अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है। आपको याद होगा इंडिया में कुछ ही दिनों पहले एक मिसाइल को रिवील किया गया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है और इसका नाम जो है वो गांडीव रखा गया है। तो इस मिसाइल को हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पर इसके एडवांटेजेस हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और जहाँ पर ये मिसाइल जो है वो डिसएडवांटेज में है उस चीज़ को भी हम लोग प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्रेडिट इंडिया का बनता था कि इन्होंने एक इंडिजिनस मिसाइल बनाई है उसको भी हमने परफेक्टली इंडिया को दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें, फॉर्चुनेटली कह लें, हमारे नेबर्स की एक बहुत बुरी आदत है कि जहां भी उनको एक सॉफ्ट ग्राउंड मिल जाए ना तो वहां पर वो लोग बहुत ज्यादा उछलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गांडीव मिसाइल का ही केस देख लें तो अभी तक सिर्फ वो मिसाइल जो है वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लेवल पर है, डेवलपमेंट के बहुत इनिशियल फेज के ऊपर है। उसकी सर्विस इंडक्शन को, उसके ट्रायल्स एंड टेस्टिंग को सालों पड़े हैं। मिसाइल जो है वो अभी 20% रेडी भी नहीं हुई, लेकिन इस तरह से क्लेम किया जा रहा है, इस तरह से चेस्ट थंपिंग की जा रही है कि पाकिस्तान में जो है वो डर का माहौल है, पाकिस्तान के जो सारे एडवांटेजेस हैं वो जाया हो गए हैं। ऑल दैट फैंटेसी स्टफ जो कि बंदा एक डेस्परेशन के अंदर कहता है, वो तमाम चीजें इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के बारे में क्लेम की जा रही हैं कि इस मिसाइल के आने के बाद पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डर गया। अब गांडीव मिसाइल का जो थ्रेट है वो एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान एयरफोर्स को भी है और चाइनीज एयरफोर्स को भी है। इस चीज को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और एक्सेप्ट करना भी चाहिए। ईगो के अंदर रहकर आप एनिमी की कैपेबिलिटीज को आपको डाउट नहीं करना चाहिए और ना ही हमने किया है। डिस्पाइट द फैक्ट कि गांडीव की जो फुल रेंज है 350 किलोमीटर, उसको अचीव करने के लिए सिग्निफिकेंट एल्टीट्यूड चाहिए 60 to 65,000 का। और क्योंकि गांडीव एक रैमजेट पावर्ड मिसाइल है तो उसको ऑक्सीजन एनवायरनमेंट के अंदर से चाहिए होता है और 60 to 65,000 फीट के ऊपर आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन के हालात जो है वो ऑक्सीजन स्टेट कितनी लो हो जाती है। और जब गांडीव मिसाइल के अंदर जो इंजन है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ही अनसर्टेन हो जाएगी, प्रॉपर नहीं होगी, तो वो एनर्जी कहां से सस्टेन कर पाएगा। मतलब एनर्जी सस्टेन क्या करेगा, एनर्जी गेन कैसे करेगा। इसी वजह से गांडीव की फुल रेंज तो क्या ये 250 किलोमीटर तक रेंज को अचीव कर लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है और इसको हम लोग थ्रेट कंसिडर करेंगे। लेकिन ऊपर से फिर ये कहना कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इसका कोई आंसर नहीं है या फिर इवन चाइना के पास कोई आंसर नहीं है। ऑब्सेशन और डेस्परेशन इतनी है कि ये तक कह डाला कि चाइनीज एयरफोर्स के पास इसका कोई आंसर नहीं है। तो इस चीज को सुन के मुझे यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि यहाँ पर फैक्ट से कम इमोशंस के ऊपर बात चल रही है। इंडियन पब्लिक के इमोशंस के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। चाइना पिछले एक डेकेड से PL-17 को ऑपरेशनलाइज करके बैठा हुआ है। थ्रू आउट ईयर्स उन्होंने इस मिसाइल की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज किया है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक किसी भी एरियल टारगेट को स्ट्राइक कर सकती है। कोई भी इतनी रेंज लिमिटेशन नहीं है। इसको आप ऑप्टिमल एल्टीट्यूड के ऊपर फायर कर सकते हैं जो कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट इजीली अचीव कर सकता है और ये आपको मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करेगी। और ये मिसाइल जो है वो J-10C भी फायर कर सकता है और इस चीज की अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं कि J-35 भी आने वाले टाइम में इस मिसाइल को फायर करने का केपेबल होगा। और अगर आने वाले टाइम में हमें महसूस होता है कि हमें इस मिसाइल को अक्वायर करना चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली इसको अक्वायर करेंगे। तो इन केस अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया के एवैक्स और फोर्स मल्टीप्लायर्स के लिए तो काम बहुत खराब हो गया है। जो इनके पास लिमिटेड नंबर्स में है उनको भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो पोज हो जाएगा। पाकिस्तान के पास तो चलो एवैक्स की जो फ्लीट है वो इस टाइम के ऊपर बहुत बड़ी है। हमारे पास 11 to 12 यूनिट्स SAP 2000 एआरआई के मौजूद हैं जो कि वो एक एवैक्स आपकी पूरी एवैक्स की फ्लीट से ज्यादा केपेबल है। और इंडिया के पास जो एवैक्स का नंबर है वो ईराई की फ्लीट के हाफ का भी नहीं है। तो एक तो आपके पास एवैक्स लिमिटेड नंबर्स में है और ऊपर से PL-17 का जो थ्रेट है वो चाइना तो पहले से ही पोजेस करता है, कल को पाकिस्तान भी करेगा। तो आप मुझे खुद बताएं कि आपकी एवैक्स फ्लीट का जो है वो क्या बनेगा। बाकी जहां पर हैसियत की बात आ जाती है तो एक इंडियंस पॉइंट बड़ा छेड़ते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान की हैसियत कोई नहीं है। तो पता क्या है, आप अभी अभी जो है वो टॉप वेस्टर्न टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हैं। हम लोग पिछले 60 सालों से कर रहे हैं। हम वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को कॉम्बैट में भी यूटिलाइज कर चुके हैं और अब हम उनसे मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्ट डिसएडवांटेज है। F-16 के केस में भी हम लोग उस एयरक्राफ्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहे, हमारे पास उससे बेटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है। लेकिन कैपेबिलिटी एडिशन के लिए वो एयरक्राफ्ट अच्छा है क्योंकि हमारे पास पहले से उसके यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एडिशनल यूनिट्स आ जाएं और कैपेबिलिटी अपग्रेड आ जाए तो बेस्ट है, ना भी आए तो हमारी कैपेबिलिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वेस्टर्न कंट्रीज की एक आदत है कि जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से जब आप वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अलाइन करते हैं ना तो वो आपको अपनी टॉप वेपन्स टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। अभी आगे जाके आपको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से जब आपका जियोपॉलिटिक्स या फिर स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है अमेरिका का खत्म होगा, वेस्ट का खत्म होगा, तब आप किस स्टेज पे होंगे। अभी इंडिया को चाइना के एंगेजमेंट टूल के तौर पर यूज किया जा रहा है तो चीजें अच्छी चल रही हैं। आगे जाके क्या होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बाकी अगर हैसियत वाले पॉइंट को ही क्लियर करें, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया को इधर ले लें तो इंडिया एक
एक ऐसी कंट्री है जो कि पाकिस्तान के कंपैरिजन में इंडिया की जीडीपी भी बड़ी है, इकोनॉमी भी बड़ी है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है और डिफेंस बजट भी 5 to 6 टाइम्स जो है वो ज्यादा है, इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को आप कैपेबिलिटी वाइज क्रॉस नहीं कर पा रहे। काफी ज्यादा जगह पर केस ऐसा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स कई जगह पर इंडियन एयरफोर्स को कैपेबिलिटी में डोमिनेट करती है और कई केस ऐसे हैं जहां पर इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करती है। तो कैपेबिलिटी आप पाकिस्तान के साथ मैच करके चल रहे हैं, ना ही आप पाकिस्तान की कैपेबिलिटी को बीट कर पाए हैं, ना ही उसको क्रॉस कर पा रहे हैं। और अभी यहाँ पर ना तो मुझे आपकी डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ मेंशन करने की जरूरत है और ना ही आपका जो एक्सीलेंट क्रैश रेट है, जिस तरह से आप लोग अपने एयरक्राफ्ट को क्रैश कर रहे हैं, वो मेंशन करने की जरूरत है। तो जस्ट एक मोमेंट के लिए सोच के देखना कि एक कंट्री जो कि 7 टाइम्स स्मॉलर है इंडिया से, डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स, वो कैपेबिलिटी को इतना एक्सीलेंट लेके चल रहे हैं कि इंडिया के साथ वो मैच कर पा रहे हैं। इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज इस टाइम पर इंडिया के लिए और कोई एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी पैसे और क्वांटिटी से आप डोमिनेंस कभी भी छीन नहीं सकते। डोमिनेंस के लिए शेयर कैपेबिलिटी मैनेजमेंट और प्लानिंग चाहिए होती है। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझेंगे। बाकी पाकिस्तानियों से मैं यही कहूंगा कि जो ये करते हैं इनको करने दें। कैपेबिलिटी वाइज कहां पर स्टैंड करते हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स को पता है और इंशाल्लाह व्हेन द टाइम कम्स पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हमें कभी भी मायूस नहीं करेंगी। इस चीज को हमने 2019 में भी डेमोन्स्ट्रेट किया था और आगे भी इन फ्यूचर जहां जहां जरूरत पड़ती रही इसको दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।